हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो जो है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि जो है इस वेस्ट को जो है एक होम स्टोरेज और बहुत ही अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला हैक जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सॉक्स, जो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। एक पेयर मिलता है और दूसरा पेयर गायब रहता है। तो मैंने ये हैबिट बना ली कि जैसे ही कपड़े वॉश करो उसके बाद जो है सॉक्स को जो है वो अच्छे से पेयर अप करके उनको अच्छे से टाई कर दूँ। कुछ इस तरीके से 2 सॉक्स लीजिए, दूसरे पेयर को इसके अंदर टक इन कर दीजिए। इट मेक योर लाइफ रियली ईजी, क्योंकि मेरे घर में तो हमेशा यही शिकायत रहती थी कि एक पेयर मिलता है और एक पेयर कभी भी नहीं मिलता, और इसी तरीके से बहुत सारी सॉक्स जो है वो वेस्ट होती थी। नॉर्मली हम सभी क्या करते हैं, एक बास्केट लगा लेते हैं, उसके अंदर उनको डंप कर देते हैं, या हम एक ड्रॉर के अंदर उनको डंप कर देते हैं, बट वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता। तो ये देखिए आपके सामने मैंने क्या किया, एक फुटवेयर्स आए थे और उसका बॉक्स मैंने संभाल के रख लिया और उसके अंदर इनको 1 बाय 1 जो है टक इन करके जो है सॉक्स को पेयर में, क्योंकि अगर या तो हम इन्हें बांध के रखते हैं या हम इनको ऐसे ही हम ड्रॉर में फेंक देते हैं। मैं भी ऐसा ही कुछ करती थी, बट अब मैंने ये हैबिट बना ली है। तो ये देखिए बिल्कुल हो गई ऑर्गेनाइज, और जो भी पेयर चाहिए सब नज़र भी आ रहा है और कोई झंझट भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी जो है अपने किसी भी इस तरह के कार्डबोर्ड को लेके जो है वो कर सकते हैं। देन ये चीज़ जो है ये हमेशा हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अरे ये तो दिखे तो इसको फेंक दिया जाए, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए इसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि दिस इज़ एब्जॉर्बेंट। ये जो है मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है बॉटल्स के अंदर, कपड़ों के अंदर। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक, 100% नेचुरल। तो हम इन्हें इससे बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ जैसे कि ये जो अब्जॉर्बेंट्स जो आते हैं उनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और उनको जो है टेप से जैसे चीनी जो है हम सबको पता है कि रेनी सीजन्स में नमक और चीनी जो है बहुत जल्दी मॉइस्चर छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर आप इसको इस तरह से चिपका दीजिए। सिमिलरली ये सॉल्ट है, नमक के डब्बे में भी अगर आप इसको ऊपर जो है ऐसे चिपका दीजिए टेप के साथ, तो आपका जो है बहुत ही यूनिक सोल्यूशन जो है ये आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो है आप इसे जो है अपनी कबर्ड के अंदर कोई भी चीज़ जो कि मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है, आपकी कोई भी दालें, पल्सेस, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगता है कि मॉइस्चर चीज़ों को ख़राब कर रहा है, वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन दिवाली आई है तो बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो है गिफ्ट रैप करके आप बॉक्स को सजाइए और उसके अंदर अपनी जितनी भी ग्रॉसरी जो है और अनयूज़ पैकेट्स जो हैं, जैसे कि हमने जो है कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ की, उसके बाद पैकेट को हम क्लिप इन कर देते हैं या टक इन करके जो है उसको वापस जो है ड्रॉर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप बॉक्सेस लीजिए, उन्हें डेकोरेट उनको जो है गिफ्ट रैप कीजिए, और जो है आपके जो पैकेट्स जो हैं उन्हें यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी, सब कुछ नज़र भी आ रहा है और आप जो वो बिखरे हुए भी नहीं रहेंगे, और आपका जो है पेंट्री यूनिट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और वो आइटम्स भी मैं इनके अंदर रख देती हूँ जो कि एक बार यूज़ हो चुकी हैं, बट बॉक्स के अंदर जगह नहीं है, तो मैं उनको वापस इसके अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो है बस आपको ध्यान रखना है कि कार्डबोर्ड जो है वो सही साइज़ का हो। नेक्स्ट वन इज़ गैजेट्स वाला जो यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है। अगर मुझे पीछे की कोई चीज़ लेनी है तो मुझे आगे की चीज़ों को हटाना पड़ता है, और बहुत समय तक मैं ऐसा ही करती आई थी। बट यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, मेरे पास एक पुराना बास्केट पड़ा हुआ था जिसमें मेरे बच्चे जो है उनके टॉयज़ रखा करती थी। तो मैंने जो है इसको अच्छे से क्लीन करके जो है इसके नीचे एक प्लेसमेंट शीट बिछा दी है, और अब मैं इन सारे गैजेट्स को जो हूँ 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, जो मुझ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा उसको हम सबसे आगे रखेंगे, और जो कम यूज़ होते हैं हम उनको पीछे रखेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें अरेंज कर लेंगे, और एक अच्छा खासा साइज़ है, जितना कि मेरा पेंट्री यूनिट है उतने की ही साइज़ का ये बास्केट है। तो इसमें काफ़ी स्टोरेज था इस बास्केट के अंदर। तो मेरे ऑलमोस्ट 99% अप्लाइंसेस जो हैं वो इसी बास्केट के अंदर आ गए। लाइक प्रोसेसर भी है, मिक्सर्स भी हैं, चॉपर्स भी, वो सब इसके अंदर आ गए हैं। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं आइटम्स उनको मैंने आगे रख लिया है, और जो कम यूज़ होती हैं उनको मैंने पीछे रख लिया है। तो चलिए अब इससे क्या होगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी रहेगा। आपने देखा कि पहले कितना हौच पौच था, और अब मुझे कुछ आगे की चीज़ों को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसको रख दिया, अब कुछ चाहिए तो इसको स्लाइड कीजिए, जार निकाला और वापस रख दिया, बन गया बिल्कुल ईजी। तो इसी तरीके से आप भी जो है, अगर आपका भी पेंट्री यूनिट कुछ इसी तरह से इतना ही डीप है, तो आप भी अपना कोई पुराना बास्केट जो है वो ले सकते हैं। तो बाकी के 2 अप्लायंसेस के लिए फिर भी जगह बच गई, तो साइड पे मैंने उनको रख दिया।
ये जो बॉक्सेस जो हैं ये हम सबके घर में आते जाते रहते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ कीवीज़ इस तरह से। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आई बिलीव इन कम्प्लीटली ज़ीरो वेस्ट। तो जो जितने भी छोटे छोटे सैशेज़ जो होते हैं ना, जो इधर उधर गिरते रहते हैं, उनको मैं इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। क्योंकि नज़र भी पता भी चलता रहता है, दिखते रहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। और इतने छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो समटाइम्स आप रख कर भूल जाते हो या किसी डिब्बी में डाल देते हो, तो वो याद ही नहीं रहता कि हमने कहाँ डाला था या कहाँ रखा था। तो ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो है ये इसके अंदर मुझे पता चलता रहता है, दिखते रहते हैं कि ये चीज़ मैंने इसके अंदर रखी है। तो ये देखिए, तो जितने भी छोटे छोटे पैकेट्स हैं सॉस के, हींग है और वटेवर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं तो वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो गई और रखे हुए भी अच्छे लगते हैं और आपको पता भी रहता है कि आपकी किचन में क्या है और क्या नहीं है। और इसके ऊपर मैंने लिख के एक स्टिकर भी लगा दिया कि इसमें मैंने अपने सारे सैशेज़ रखे हैं। बट वन थिंग मोर कि जब भी आप अपनी इस तरह से आप जो है स्टिकर्स लगाते हैं लिखकर, उसके ऊपर हमेशा एक सेलो टेप लगा दीजिए ताकि कई बार क्या होता है कुकिंग करते वक्त हमारे गंदे हाथ लगते रहते हैं, तो उससे वो स्टिकर्स बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देन इसी तरीके से जो है आपने देखा होगा कि ये बॉक्सेस जो हैं वो मशरूम्स के बॉक्सेस हैं ये, और ये आते ही रहते हैं हमारे घर में हर हफ्ते। तो ये जो है वो बेस्ट जो है ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिवाइडर्स की तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं इन्हें कभी भी थ्रो नहीं करती अनलेस और अनटिल ये अपने आप टूट ना जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से जो है मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं इससे हमारे ड्रॉर्स जो हैं वो बिल्कुल भी मैसी नहीं रहते। तो मैंने तो किचन की सफाई जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है। और हेयर आई वांट टू शेयर वन मोर टिप दैट कि जब भी आप किचन की सफाई करें तो शायद आप लोग सभी यही करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रात को ही सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख दीजिए और पूरा एक जो है अच्छे से जो है स्प्रे जो है वो इंसेक्ट किलर जो है उसको स्प्रे आउट कर दीजिए, क्योंकि रात के टाइम ही कॉकरोचेज़ और इंसेक्ट सबसे ज़्यादा निकलते हैं। तो मैंने रात को ही सारी किचन जो है वो सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया। सो फ्रेंड्स, मेरा ये अनियन पटेटोस वाला रैक जो है वो ख़राब हो चुका था, मतलब नीचे के जो हैं इसके 1-2 पाउंड टूट गए थे, तो मैं इसको फेंकने ही वाली थी। देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे इसको थ्रो नहीं करना है, मैं इससे जो हूँ एक नया हैक बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, इसके तीनों चीज़ें जो हैं इसकी टोकरियाँ जो हैं वो अलग कर दी, और जो है इसके जो है पाइप्स जो हैं उनको मैंने निकाल लिया। और इन पाइप्स को उल्टा करके, मतलब येस, जिस तरह से ये लगी हुई थी हमने इनको वैसे नहीं लगाना है, हमने इनको रिवर्स करके लगाना है, तभी ये अलग अलग जो है बनेंगी। तो मैंने यही किया, सबको जो है पहले रिमूव कर लिया और उसके बाद जो है पाइप्स हटा दी और इन पाइप्स को रिवर्स करके जो है दोबारा लगा दिया। उससे क्या हुआ कि नीचे, क्योंकि नीचे की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा थी, तो इसलिए जो है ये अलग अलग जो है 2 जो है बास्केट्स बन गई और एक जो है वो विदाउट पाइप्स की बन गई। तो आप सोचेंगे कि इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत सारा यूज़ है। आपने देखा होगा कि जो है ये देखिए, ये बन गई, होगी तैयार आपकी एक बास्केट। आप चाहें इसको जिस भी तरीके से ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने जो हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है इस तरह से इसके ऊपर सामान रखा और इसके नीचे भी हम जो है अब अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो स्टील के आते हैं, रैक्स आती हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र्स, जिससे आप अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बट मैंने ये जो है घर पर ही बना लिया। तो ये देखिए, मैं दूसरा तैयार करने जा रही हूँ। तो मेरे पास अब 2 ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो तैयार हो गए, बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार होगी हमारी जो है शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़र, वो भी 2-2। तो चलिए अब इससे हम अपनी शेल्फ़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ये जो है थर्ड वन जो है, इसको जो है इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये है मेरा ऊपर का चिमनी वाला यूनिट जो है। हम सभी के घरों में कुछ इसी तरीके से होता है और यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी। पीछे की कोई चीज़ लेनी है तो आगे की चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो बने बनाए 400-500 रुपए के मिल जाते हैं। पर मैंने क्या किया, ये देखिए, ऊपर चीज़ें रख दी और इसके नीचे भी चीज़ें रख दी। अब ना तो मुझे ऊपर की चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, ना ही नीचे की चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार हो गया। तो है ना बिल्कुल आसान। तो इसी तरीके से जो है आप चाहें इसमें अपनी क्रॉकरी भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैंने जो है अपना क्रॉकरी यूनिट में भी ये इसको यूटिलाइज़ कर लिया दूसरे वाले को।
और थर्ड वाला जो है उसको मैंने अपनी जितनी भी पेंट वाली जो चीज़ें जो थी उसके लिए स्टोर करने के लिए यूज़ कर लिया, क्योंकि ये यूनिट जो है वो काफ़ी डीप है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चीज़ निकालनी हो तो बाकी की चीज़ें हटानी पड़ती हैं, तो इस तरीके से नहीं हटानी पड़ेंगी। और ये देखिए किचन का सॉरी जो चिमनी का जो नीचे वाला एरिया जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से गंदा हो जाता है ग्रीस के कारण, क्वाइट ऑब्वियस। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हर 2-3 महीने बाद जो हूँ एक गिफ्ट रैपिंग शीट जो हूँ वो लेती हूँ, जो कि मेरे पूरे डेकोर के साथ जो है वो मैच करता हो, और उससे जो हूँ मैं उस जगह पे पेस्ट कर देती हूँ। तो उससे जो है किचन का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये हैक्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को